हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल स्टडी विथ राधा। गाइज, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डीडीयू गोरखपुर यूनिवर्सिटी के एमकॉम फोर्थ सेमेस्टर के पेपर मैनेजमेंट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अकॉर्डिंग टू करंट लेविन विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्टेट इन द चेंज प्रोसेस। कर्ट लेविन के अनुसार निम्नलिखित में से कौन परिवर्तन प्रक्रिया का एक चरण है। तो रेस्ट्रेनिंग जो है वो परिवर्तन प्रक्रिया का एक चरण होता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा, रेस्ट्रेनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अ कंपनी दैट डिसाइड टू डिसेंट्रलाइज इट्स सेल प्रोसीजर इज मैनेजिंग दैट चेंज कैटेगरी। एक कंपनी जो कि अपनी बिक्री प्रक्रियाओं को विकेंद्रित करने का निर्णय लेती है, वह किस श्रेणी में परिवर्तन का प्रबंधन करती है। ठीक है, तो जो कंपनी है वो डिसेंट्रलाइज होने का डिसीजन ले रही है, तो उसमें यानी कि कंपनी अपने स्ट्रक्चर में चेंज कर रही है। ठीक है, उसका स्ट्रक्चर सेंट्रलाइज होगा सपोज, तो वो डिसेंट्रलाइज होना चाहती है, तो यानी कि अपने स्ट्रक्चर को ही पूरा बदलना चाहती है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, स्ट्रक्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मैनेजर्स ऑप्शन फॉर चेंज इसेंशियल फॉर इनटू व्हाट थ्री कैटेगरीज। बदलाव के लिए प्रबंधकों के विकल्प अनिवार्य रूप से किन तीन श्रेणियों में आते हैं। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा, स्ट्रक्चर, टेक्नोलॉजी, डब्ल्यू एंड पीपल। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द अनफ्रीजिंग स्टेप ऑफ द चेंज प्रोसेस कैन बी थ्रू ऑफ एज। परिवर्तन की प्रक्रिया के अप्रतिबंधित कदम के रूप में सोचा जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ डी करेक्ट हो जाएगा, प्रिपेयरिंग फॉर द नीडेड चेंज। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लॉजिकल इंस्ट्रूमेंटिज्म कैन बी डिस्क्राइब एज। तार्किक यंत्रवाद को किस प्रकार वर्णित किया जा सकता है। तो इसको इमर्जेंट के प्रकार के रूप में वर्णित किया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑर्गेनाइजेशन दैट आर गुड एट डेवलपिंग रिलेवेंट कैपेबिलिटी टू रिस्पॉन्ड टू अ चेंजिंग कंटेक्ट आर नोन एज। संगठन जो प्रतिक्रिया देने के लिए प्रासंगिक क्षमताओं को विकसित करने में अच्छे हैं, बदलते संदर्भ के रूप में उनको जाना जाता है। तो है लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन। ये हमेशा कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं, लर्न करते रहते हैं, इसलिए इनको लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्टेक्ट वुड मस्ट सूट अ ट्रांसफॉर्मेशन लीडर्स। निम्नलिखित में से कौन सा संदर्भ परिवर्तनकारी नेता के लिए सबसे उपयुक्त होगा। तो ये होगा इसका करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए, एन ऑर्गेनाइजेशन दैट इज ट्रबल। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, थ्योरिस्ट हैव आइडेंटिफाइड टू मेन स्टाइल ऑफ लीडरशिप, दीज आर ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप एंड। सिद्धांतकारी के नेतृत्व की दो प्रमुख शैलियों की पहचान की है, ये परिवर्तनकारी नेतृत्व हैं। तो ये है हमारा ट्रांजैक्शनल लीडरशिप। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग थियरीज ऑपरेट ऑन अ मल्टीपल एंट्री। निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत एक बहु इकाई पर काम करता है। तो बहु इकाई पे काम करने की बात कर रही है, तो यहाँ पे होगा डायलेक्टिकल एंड इवोल्यूशनरी थियरीज। ठीक है, ये जो है, ये दोनों थियरी जो है वो बहु इकाई पर काम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एन अप्रोच इन विच एन एक्सटर्नल कंसल्ट recommended a situation to organizational problems according to technical viewpoint in known as। एक दृष्टिकोण जिसमें एक बाहरी सलाहकार तकनीकी दृष्टिकोण के अनुसार संगठनात्मक समस्याओं के समाधान की सिफारिश करता है, उसको रूप में जाना जाता है, उसको एक्सपर्ट सिस्टम अप्रोच कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, एक्सपर्ट सिस्टम अप्रोच। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसीडर एज बेस्ट डिसीजन मेकिंग अप्रोच। निम्नलिखित में से किसे सर्वश्रेष्ठ निर्णय लेने का तरीका माना जाता है। तो यहाँ होगा डायलेक्टिंग इंक्वायरी अप्रोच को, जो डायलेक्टिकल इंक्वायरी अप्रोच होता है उसको सबसे बेस्ट अप्रोच माना जाता है। ठीक है, निर्णय लेने का, डिसीजन मेकिंग करने का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाउ मेनी स्टेज ऑफ बायोलॉजिकल इवेल्युएशन आर
देयर। जैविक विकास के कितने चरण हैं? तो इसके 3 स्टेप होते हैं। ओके, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिफाइंस द क्रिएशन ऑफ नॉवेल्स फ्रॉम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आर ऑफन व्यू टू इमर्ज बाय बिल्डिंग और रैंडम चैंस। निम्नलिखित में से कौन परिभाषित करता है संगठनों के उपन्यास रूपों का निर्माण अक्सर अंधा या यादृच्छिक मौके के उभरने के लिए देखा जाता है? तो ये वेरिएशन होते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट डज QMM स्टैंड फॉर? QMM का फुल फॉर्म क्या है? तो QMM का फुल फॉर्म होता है क्वालिटी मैनेजमेंट मूवमेंट। सॉरी, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आइडेंटिफाई अ थियरी अकॉर्डिंग टू विच इन्वायरमेंट प्ले डिसीजन रोल इन द सिलेक्शन ऑफ फॉर्म प्रोसेस एंड प्रैक्टिस इन ऑर्गेनाइजेशन। उस सिद्धांत की पहचान करें जिसके अनुसार पर्यावरण संगठन में रूपों, प्रक्रियाओं और प्रथाओं के चरण में निर्णायक भूमिका निभाता है। तो वो इवैल्यूएशनरी थियरी होती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट डज द एक्रोनॉमी TMQ स्टैंड फॉर? तो TQM का फुल फॉर्म जो होता है टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन टर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल चेंज मेंटेनेंस ऑफ द स्टेटस QUO रिप्रेजेंट। संगठनात्मक परिवर्तन के संदर्भ में यथास्थिति का रखरखाव दर्शाता है। तो स्टेबिलिटी को दर्शाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑर्डर ऑफ डायलेक्टिंग साइकिल। द्वंद्वात्मक चक्र के सही क्रम को पहचानिए। तो इसका सही क्रम जो है वो है थेसिस, एंटीथेसिस, सिंथेसिस। ओके, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। तो आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आए हों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू, हैव अ गुड डे।